हेलो माय फ्रेंड्स, JD666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपके पर्सन का क्या करंट फीलिंग्स है और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आपको लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनको याद कीजिए और उनके लिए अच्छा अच्छा सोचिए। तो प्लीज लक्ष्मी माँ हमें बताइए हमारे जो ओके चलो ये ले लेते हैं क्योंकि ये अपने से आ गया है। ओके तो ठीक है, प्लीज लक्ष्मी हमें बताएं हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है, वो मतलब उनका करंट फीलिंग्स क्या है, हमारे जिसके लिए भी देखने आए हैं इस रीडिंग तक, उनका करंट फीलिंग्स क्या है, इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आगे क्या करने वाले हैं। तो प्लीज लक्ष्मी हमें बताइए, प्लीज यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है, वो जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, जिनके भी करंट फीलिंग जानना चाहते हैं, इस वक्त उनका दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, प्लीज यूनिवर्स हमें बताइए। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है, उनका पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर और आगे क्या करने वाले हैं, क्या सोचते हैं। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैंने कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लिया हूँ। चलिए देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहला कार्ड तो ऊपर वाले ने दे ही दिया किस्मत से, क्योंकि ये कार्ड ऊपर वाले ने किस्मत से आया था। ठीक है, तो आप दोनों को किस्मत से मिले थे। हो सकता है किसी ट्रेवलिंग में मिले, नहीं तो हो सकता है कोई ऐसा फंक्शन में मिले, नहीं तो हो सकता है कहीं आप लोग मतलब कैसे भी हो, मतलब ऊपर किस्मत से मिले। ओके गाइस, ऊपर वाले ने आप एक दूसरे को मिलाया। तो चलिए, फर्स्ट कार्ड तो आ गया, सेकंड कार्ड देखते हैं। सेकंड कार्ड डेथ। ओके, थर्ड कार्ड एस ऑफ कप। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर। ओके, टू ऑफ सॉर्ड्स। ओके, द लवर। ओके गाइस, तो गाइस आप लोग जिनके बारे में भी आप लोग देखने आए, वो जिसके बारे में आप जानना चाहते हो ना, वो आपको बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो आपको बहुत ज्यादा प्यार करता है, अपना पूरा वो आपको मतलब जान निछावर करता है, दीवाना नहीं तो दीवानी जैसा है। ओके, वो आपको बहुत ज्यादा प्यार करता है और उनको लगता है कि ये रिश्ता एक सोलमेट कनेक्शन है, एक ट्विन फीलिंग्स है और आप दोनों ना किस्मत से मिले हो और आप दोनों किस्मत में लिखे हुए भी हो। उनको इतना तक मतलब बिलीव है। ओके, उनको बिलीव है, आज की हालत चाहे कैसे भी हो, लेकिन उनको इतना बिलीव है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, मेट ईच अदर। ओके गाइस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में क्या हुआ था, आपने उनको 100% दिया था। ठीक है, आपने उनको पूरी तरह से प्यार किया था और एकदम उनके लिए पूरा दुनिया छोड़ दिया था। ओके, तो आपने उनके लिए पूरा जान निछावर दिया था और आप उनको दुनिया छोड़ दिए थे। तो क्या हुआ पास्ट में, वो सही था, वो भी अपने जगह में सही था, वो भी आपको बहुत प्यार करता था। ठीक है, लेकिन उनका प्यार में हो सकता है फैमिली वाले ने उनको कुछ हो सकता है कि फैमिली वाले को पसंद नहीं था, ऐसा हो सकता है। नहीं तो उसका कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको ना ऐसा हो रहा है कि पास्ट में आपने बहुत एफर्ट लगाया और उन्होंने ना आपको समझा नहीं। उन्होंने स्टार्टिंग में तो आप लोग एक दूसरे को पूरा ट्रांसपेरेंट थे, कुछ भी बात नहीं छुपाते। जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ते गया, उनका इंटरेस्ट आपके ऊपर खत्म होते गया। ठीक है, तो और ऐसा लग रहा है कि उनके पीछे कुछ स्नेकी मतलब उनका बुरा चाहने वाले कुछ लोग हैं, उनके आसपास नेगेटिव लोग हैं जो इस रिश्ते को नहीं चाहते हैं। वो लोग नहीं चाहते कि आप दोनों मिलो, आप दोनों शादी करो या आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़े। ओके गाइस, तो नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ कप्स। वो आपको बहुत प्यार करता है, वो आपके बिना नहीं रह सकता है, वो आपको इंतजार कर रहा है। आपका इंतजार में है कि आप कब जाओगे, कब कॉल करोगे, कब मैसेज करोगे, कब उनके लिए एक्शन लोगे। ओके, क्योंकि उनको लगता है कि आप भी तो उनको प्यार करते हैं ना, तो उनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, और आपके लिए इंतजार कर रहा है और उनका जो अभी चाहत है ना, वो आप ही हो। वो दुनिया में कितने भी जगह घूम ले, कहीं पे भी चले जाए, लेकिन आपकी यादों से वो पीछा नहीं छोड़ सकता। वो जिसके लिए भी आप इस रीडिंग तक आए हो, जिनके बारे में भी देखना चाहते हो, वो इंसान आपका खूबसूरती को, आपका प्यार को वो जिंदगी में नहीं भूल सकता। और उनको एकदम मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, उसको अभी सेल्फ रियलाइजेशन हो गया कि उसको आपसे बेहतर कोई भी उनको समझने वाला नहीं है। ठीक है, तो आपसे बेहतर उनको कोई नहीं समझ पाएगा उस इंसान को जिसके लिए भी आप इस रीडिंग तक आए हो और आपका ही इंतजार कर रहा है, आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। और 3 ऑफ सॉर्ड्स बताता है कि हो सकता अभी उनका दिल बहुत ज्यादा टूटा हुआ है। आप दोनों के बीच हो सकता है कोई 3rd पर्सन का इश्यू हो इस रिश्ते को लेकर। ठीक है,
तो थर्ड पर्सन का इश्यू हो जिसके वास्ते आप दोनों लोग दूर हो गए हो। और आज के डेट में वो बहुत ही हार्ड है, क्योंकि उन्होंने आपको उस टाइम पे कदर नहीं किया, आपका फीलिंग्स को नहीं समझा, आपको मतलब इग्नोर कर दिया, ठीक है। वो जबकि वो भी प्यार करता था, इतना प्यार रहने के बावजूद भी उन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा पास्ट में, और उनको भी प्यार था जबकि, ठीक है। बहुत बुरी तरह से तोड़ा आपका दिल, और उनका भी दिल अभी बहुत ही बुरी तरह से टूटा हुआ है उसी थर्ड पर्सन ने। हो सकता है कि उसके साथ रहकर भी उसको मतलब एकदम मन में एक रहता है ना कि हाँ मेरा इमोशनली फुलफिल हो गया, तो इमोशनली फुलफिल नहीं कर पा रहा है वो किसी सिचुएशन में। जो भी जिसके साथ भी है अभी इस समय वो बहुत दुखी है, बहुत ही दर्द में है, और वो इमोशनली फुलफिल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो वो इमोशनली फुलफिल इसलिए भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप लोग हो सकते हैं नो कांटेक्ट में हो, काफ़ी टाइम हो गया, बहुत दूरियां आ गई, ठीक है। और वो हो सकता है कि जब उसको एक्शन लेने का टाइम था तो वो उसने खाली वेटिंग किया, हाथ पे हाथ धरे रहे, बैठा रहा, भगवान भरोसे छोड़ दिया कि अभी भगवान ही करेगा जो भी करेगा। तो बैठा बैठा ऐसा करते करते उसके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई, उसके लाइफ में नेगेटिविटी आ गई, और आपके जगह किसी और को दे दिया, ठीक है। आपको जगह किसी और को दे दिया, और लेकिन उस रिश्ते में उसको कुछ समझ में नहीं आया, वो बस मतलब एक हो सकता है कि अपना एटीट्यूड को लेकर वहाँ चले गया होगा, नहीं तो अपना ईगो को दिखाने सेटिस्फाई करने के लिए, जो अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए उसके साथ, नहीं तो आपको दिखाने के वास्ते उससे रिश्ता जोड़ लिया होगा, आपको जलस फील करवाने के लिए, ऐसा भी हो सकता है, ओके गाइस। लेकिन वो अभी ऐसा है, और ऐसा भी लग रहा है मुझे इस समय कि वो सारे जो आपको जो दिल तोड़ा था ना आपका पास्ट में बहुत बुरी तरह से, वो थर्ड पर्सन को लेके, तो उनको लगता है उनको अभी सबसे बड़ी लाइफ की उसका सबसे बड़ी गलती और इस रिश्ते को तोड़ने की सबसे बड़ी वजह वही थर्ड रोमांटिक पर्सन जो उन्होंने उनकी तरफ से आपको शो किया था, ओके गाइस। और चलिए देखते हैं आगे, रीडिंग को आगे करते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है हमारा 2 ऑफ कप्स, तो ऊपर वाले किस्मत में तो आप लोग दोनों किस्मत से मिले थे, ठीक है। और आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते थे जब आप लोग का रिश्ता था, और आप दोनों एक ट्विन फ्लेम्स भी हो, और आप लोग का जो ये रिश्ता है ना डिवाइनली गाइडेड भी हो, ओके गाइस। तो चलिए, और जब भी आप दोनों का प्यार था ना आप लोग बहुत ही प्यार करते थे एक दूसरे को, लेकिन आप दोनों के बीच में किसी और का आ जाने से आप दोनों जुदा हो गए, क्योंकि डिवाइन नहीं चाहता था कि आप दोनों रहते हुए किसी और को, मतलब कोई भी अगर आपसे गलती हो रहा है ना कि आप अपने रिश्ते को किसी तीसरे को ला रहे हो, तो समझ जाओ कि आपका रिश्ता खत्म, क्योंकि 2 इंसान में अगर तीसरा आ जाता है तो वो रिश्ता नहीं रहता है। और एक बार जब धोखे वाला सीन हो जाता है तो फिर वो पहले जैसा होना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप चाहोगे तो हो सकता है, ठीक है। ऐसा कुछ भी है नहीं जो पत्थर के लिखा हो कि नहीं मिट सकते, लेकिन बहुत ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि तब डिवाइन एंटरफाई करता है, तब भोलेनाथ एंट्री करता है उस रिश्ते पे, और भोलेनाथ जैसा चाहता है वैसे ही चलाता है, ठीक है। हमारे ऊपर नहीं रहता। जब हमें मिल जाते हैं कोई एक बंदा या तो बंदी, उस रिश्ते को, उस बंदे को केयर करना, कदर करना, वो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, उसको कैसे करके निभाया जाता है, ठीक है। अगर आपने उसमें गोलमाल किया और किसी तीसरे के चक्कर में अपने पर्सन को यूं ही छोड़ दिया, चलो ठीक है भगवान भरोसे, राम भरोसे, तो वैसा रिश्ता कभी नहीं टिकने वाला। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों मिले हो किस्मत से, बहुत ही अच्छा प्यार था, एक दूसरे ने बहुत ही अच्छा फीलिंग्स शेयर किया, ट्रू लव किया, ठीक है। उसके बाद अचानक से आप दोनों का रिश्ता टूट गया, अचानक से एकदम खतरनाक तरीके से रिश्ता टूट गया, और टूट के बिखर गया, चूरमार हो गया, कोई एक कोयला तक नहीं बचा, मतलब खत्म। हो सकता है किसी लोगों का बहुत बड़े बड़े इशू हो गए, जैसे तलाक ही हो गया होगा, नहीं तो तलाक लेने में हो, ऐसा मतलब बिल्कुल सा खत्म हो गया, ठीक है। और ऐसा भी लग रहा है कि वो जो खत्म हो गया ना, वो आपका जो पर्सन, जो ये रिश्ता खत्म हो गया था ना जिसके साथ, वही सामने वाला अभी वो चाहता है कि उसका नेगेटिविटी जो उसने पास्ट में गलतियां की थी ना आपको लेकर, वो सारी गलतियां आप माफ कर दे। वो आपसे माफी मांगना चाहता है, और आपसे सॉरी कहना चाहता है, और इस रिश्ते को फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है। वो अपना प्यार, अपना ट्रू लव नहीं खोना चाहता है जो आपको उन्होंने डिवाइन ने दिया था। तो उनको अच्छी तरह से अभी रियलाइज हो गया कि देखो मेरे ऊपर कुछ भी नहीं, अगर मैं कितना भी दिखावा क्यों ना कर लूं, लेकिन मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ओके। खत्म तो खत्म। और उनको ऐसा भी लग रहा है कि ये रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो गया, आप उनको माफ करने वाले नहीं हो, आप चाहे कितना भी माफी मांगो, गिड़गिड़ाओ, लेकिन सामने आप उनको माफी नहीं दोगे, उनको ऐसा भी फील आता है, ओके। और मुझे ऐसा भी लग रहा था, हो सकता है कि उनका कोई आस पड़ोस, नहीं तो किसी रिलेटिव में कोई किसी का डेथ हुआ हो, तो उसमें भी तो वो बहुत ही ज्यादा बिजी हो, ऐसा भी हो सकता है।
ठीक है, लेकिन हो सकता है उनके लाइफ में भी कोई आपके अलावा जो भी पर्सन था जिसके साथ भी, नहीं तो अपना फ्रेंड्स के साथ मतलब कोई रिश्ता टूट गया हो बिल्कुल से, ठीक है, ऐसा है। और ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ कप। तो गाइस एस ऑफ कप हमें यह बताता है कि अभी वो आपके लिए रो रहा है, वो आपकी यादों में रो रहा है, आपके प्यार में रो रहा है, वो आपको अभी इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है, एकदम लॉयल्टी के साथ, एकदम पॉजिटिविटी के साथ, एकदम पीस माइंड के साथ, सुकून के साथ, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है, एकदम सुकून के साथ इस रिश्ते को फिर से शुरुआत करना चाहता है। लेकिन वो शुरुआत नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि ऊपर वाला उसको अभी साथ नहीं दे रहा है इस रिश्ते को शुरुआत करने के लिए, क्योंकि ऊपर वाला नहीं चाहता है कि शायद आप लोग फिर से मिले और फिर से वैसा झगड़ा हो जाए, फिर से आप लोग वो कर पाओ, ठीक है। तो ऐसा है कि अगर आप लोग पहले जैसा फिर से गलतियां करोगे तो फिर आप समझ लो वो रिश्ता फिर से नहीं होने वाला, ठीक है। तो अगर आप लोग उस झगड़े से अगर आप लोग को लेसन मिल गया अच्छी तरह से, तो ये रिश्ता डिवाइन फिर से जुड़ा सकता है, क्योंकि ये मुझे दिख रहा है कि ये डिवाइनली पूरा गाइडेड है ये रिश्ता, ठीक है। इस रिश्ते में आप कुछ भी नहीं कर सकते। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो आपको ऑफर देना चाहता है और वो ऊपर वाले से भी प्रे कर रहे हैं कि उनको कुछ रास्ता मिल जाए कि आपको वो अपना कब ऑफर देना, मतलब उनका इमोशनल आपको शो करना कि कितना दुखी है आपके बिना, इस जब से आपसे दूर गया तब से वो आपकी यादों में रोया है, आपके प्यार को मिस किया है बहुत ज़्यादा, ठीक है। वो जहाँ पे भी है लेकिन खुश नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा है और मन में दिल में सब आप ही चलते रहते हो, ठीक है, 24 घंटा। तो चलिए गाइस नेक्स्ट कार्ड बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ पेंटिकल्स। गाइस मुझे ऐसा लगता है हो सकता है पास्ट में ना उसको फाइनेंस को लेकर बहुत ही प्रॉब्लम था, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम था, और हो सकता है कि आपके अलावा कोई और भी ऑप्शन था उसके लाइफ में, ठीक है। तो वो हो सकता है कि आपको छोड़ के उन्होंने किसी ऑप्शन को चुन लिया, आपको छोड़ के किसी ऑप्शन में वो उसको मतलब इंटरेस्ट आ गया, उसको लगा कि वो मेरा सच्चा प्यार है, नहीं तो वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उनको ऐसा लगा वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता होगा, उनको ऐसा लगा तो उन्होंने आपको मतलब, नहीं तो हो सकता है कि आपने उनको समय नहीं दे पाया, आप बिजी हो गए पैसे को लेकर, फाइनेंस को लेकर, किसी जॉब में, तो उस समय क्या लगा उनको कि हाँ यार पता नहीं ये रिश्ता बहुत ही कन्फ्यूजन होगा या नहीं, मैं देखता हूँ ये वाला बंदा अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा है, पैसे उसे भी है, उसके बाद मैं तो फाइनेंशियली सेट हो जाऊंगा, ऐसे ऐसे सोचा होगा उन्होंने, और उसको गलती से उस जगह में उन्होंने किसी से और से रिश्ता बना लिया हो। और गाइस मुझे ऐसा भी लग रहा था कि फाइनेंस को लेकर अभी करंट फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा परेशान है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, और हो सकता है कि दो सिचुएशन में अभी भी फंसा हो कि ऐसा सिचुएशन मतलब कि आपको अभी ऑफर करेगी भी तो कैसे करे, ठीक है, कैसे करे, वो टाइम क्यों नहीं आ रहा है मेरे पास, वो टाइम मतलब वो मौका भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। और उनको अभी पूरा मतलब पूरी तरह से उनको पूरा वो पता है कि उनका अभी समय अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि जो समय उसका अच्छा था, जो आप दोनों का प्यार था, उन्होंने जो अच्छा समय था ना उनका, तो वो हैंडल नहीं कर पाया अपने अच्छा समय। और कोई कहते हैं ना मेरे लाइफ में ट्रू लव नहीं है, मेरे लाइफ में कभी प्यार नहीं मिला, तो वो काफ़ी हद तक मतलब गलत ही रहता है। एक्चुअली प्यार सबको मिला रहता है, ट्रू लव सबको मिला रहता है, लेकिन लोग क्या है अपने कंफ्यूजन में आके और कुछ ईगो में आके फैसला ले लेते हैं और रिलेशनशिप से स्विच कर लेते हैं, ओके। और किसी ने तो कोई पैसे को लेकर बेहतर को छोड़ के बेहतरीन के पीछे भाग जाते हैं, और जो बेहतरीन के पीछे भागेगा ना, एक बात याद रखना, वो रिटर्न आने का टाइम पे अगर बेहतरीन मिल गया तो ठीक है किस्मत से, अगर नहीं मिला तो रिटर्न आने का टाइम पे वो बेहतर भी नहीं रहता है, उसको भी कोई और लेके जाता है, क्योंकि यूनिवर्स नहीं देता है सबको सब कुछ, ठीक है, और आपको देता है तो उस टाइम पे उस चीज़ का कदर करनी चाहिए, ठीक है, ऊपर वाला यही चाहता है। तो टू ऑफ पेंटिकल्स मुझे लगता है दो सिचुएशन में बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहा है, हो सकता है आपको लेकर और उसका कैरियर को लेकर ऐसा भी है, और उनको पूरा अच्छी तरह से साफ पता है कि ये समय क्लियर नहीं है, और इस समय से इस दो सिचुएशन से वो बाहर निकल के आएगा, ओके गाइस। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड है द एम्परर। द एम्परर का कार्ड हमें ये बताता है कि सामने वाला बहुत जिद्दी पर्सन हो सकता है कि एक बार जो बात उसने ठान लिया ना, उसको बस ठान लिया, फिर उसके बाद कितना भी माफी मांगो, कुछ भी करो आप, वो टस से मस नहीं होना, उसने ठान लिया, मतलब पत्थर के माफिक दिल, ओके, पत्थर का जैसा, पत्थर के सनम बोल सकते हो आप इसको। और ऐसा है कि वो हो सकता है कि पास्ट में ना उसको बहुत ही ज़्यादा ईगो था, घमंड था, हो सकता है वो खूबसूरती को लेकर घमंड, लड़का हो तो हैंडसम को लेकर घमंड, नहीं तो हो सकता है एज को लेकर घमंड, नहीं तो हो सकता है कि उसका रुतबा मतलब बहुत ही अच्छा पोजीशन में है, बहुत ही अच्छा है, उसका प्रॉपर्टी है, तो इसको लेकर घमंड, ठीक है गाइस। लेकिन वक्त ने उसका घमंड को चूर चूर कर दिया,
वक्त ने उसका घमंड को चूर चूर कर दिया, जो भी उसका घमंड था, जो भी ईगो था ना, जो भी एकदम ईगो से। और मुझे लग रहा है कि उसका ईगो के चलते में आप दोनों का दूरी हो गया है, ये रिश्ता टूट गया है। डेथ का कार्ड ऊपर ही है, तो ईगो का चलते और वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचने का चक्कर में भी ऐसा हो सकता है कि वो इमोशनली आपको पास्ट में उन्होंने कदर ही नहीं किया, आपको इमोशनली कुछ आप सपोर्ट ही नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकली सपोर्ट किया। ठीक है, खाली सोचा कि हाँ आपका फर्ज है, आपका कर्तव्य है, आपको करना ही पड़ेगा, ये आपका जिम्मेदारी है। भाई ऐसा नहीं रहता यार, कोई इंसान अगर किसी के साथ मतलब है तो उसका ये भी जिम्मेदारी है कि सामने वाले का कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उसका फीलिंग्स का तो कदर करो एटलीस्ट, है ना। तो कम से कम फीलिंग्स का भी कदर नहीं किया होगा पास्ट में उन्होंने आपको, और ये रिश्ते को बिल्कुल ख़त्म कर दिया होगा। आप दोनों के बीच नो कॉन्टेक्ट आ गया, ये रिश्ता टूट गया होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ईगो घमंड के चक्कर में। ओके, एक दूसरे से अड़े रहना बातों को लेकर, कभी एक दूसरे को माफ़ी नहीं देना। ठीक है, तुमने किया तो मैं भी करूंगा, तुमने ऐसा किया मैंने भी ऐसा करूंगा, तो इस तरह से। ठीक है, तो चलेगा इस नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस 2 ऑफ सोर्ड्स मुझे लगता है अभी बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है, उसको समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल सा, और हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने पूरा आपको अच्छी तरह से इग्नोर कर दिया, आपको भला बुरा कह दिया होगा, आपको उल्टा सीधा गाली बक दिए होंगे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को ना वो अभी रियलाइज़ कर रहा है बहुत अच्छी तरह से, और उसको ना अभी जो उसके मतलब वो जो चीज़ देखता नहीं था ना, आँख बंद हुआ था, तो हो सकता है कि उसको बहुत ही कुछ बड़ा कुछ बातें पता चल गया, जो उसका अभी आंखें खुल गई है। तो आंखें खुलने के बाद उसने काफ़ी सारी चीज़ों को इग्नोर करने लगा है वो अभी। ठीक है, मुझे लगता है कि उसमें से आपको भी अभी इग्नोर कर रहा है। ठीक है, और वो हर किसी को अपने लाइफ में अभी वो तो किसी को बिलीव भी नहीं कर रहा है सामने वाला, उसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि प्यार वार कोई बिलीव नहीं करता है। ठीक है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो दुनिया से अभी नफरत करने लगा है, और क्योंकि आपसे अभी वो रिलेशनशिप चाहता है, इस प्यार को नए से शुरुआत करना चाहता है पॉजिटिवली, क्योंकि वो ये भी देख रहा है कि इस दुनिया में कोई अगर सच्चा बंदा है तो बंदी है तो सिर्फ और सिर्फ आप हो, जो आपको भी पूरा लॉयल देखता है, आपको सच्चा देखता है, और आप ही का साथ वो फिर से इस चीज़ को वो रिश्ते को शुरुआत करना चाहता है, और ऐसा हो नहीं पा रहा है, ऐसा कर नहीं पा रहा है, इसलिए ना उसको बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है, टेंशन हो रहा है, वो मतलब एक स्ट्रेस ले रहा है कि क्यों हो गया। और आगे का पास्ट का मतलब पास्ट का जो भी ईगो था, उसका जो चीज़ें था ना, ईगो, गुस्सा करना और एक बात को अड़े रहना, उस चीज़ को चलते भी ना उसको अभी अच्छी तरह से रियलाइज़ हो गया कि अगर हम ऐसे ईगो दिखाते रहे, गुस्सा दिखाते रहे, सबके मतलब आड़े टेढ़े बातें करें, तो ऐसे ना किसी का भी तो दिल जीतने का तो दूर की बात, किसी का मतलब हाय हेलो तक भी नहीं मिलेगा। ठीक है, किसी का स्माइल भी नहीं मिलेगा। तो वो ऐसे ही ऐसा हो गया है, तो उसको काफ़ी टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपना ईगो को ख़त्म करना चाहता है, ईगो आपको ख़त्म करना चाहता है, ईगो को मतलब इग्नोर करना चाहता है। जो भी पास्ट की चीज़ें हैं ना, जिस वजह आप लोग दूरियाँ आ गई, तो अभी वो दूरियाँ को मिटाना चाहता है। करंट फीलिंग्स 2 ऑफ सोर्ड्स यही बता रहा है कि वो दूरिया को मिटाना चाहता है, आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियाँ आएगी हो, और ईगो को चलते अपना ईगो को भी मिटाना चाहता है। और ये सब नेगेटिविटी है जो भी वो देख नहीं पा रहा था ना पास्ट में, आंखों में पट्टी बांध के बैठा हुआ था और किसी बात को लेकर, तो वो उसके सामने में वो बात आ गई है और उसका आंखों की पट्टी खुल गई है, और वो इस रिश्ते को फिर से नए से शुरुआत करना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि आप दोनों का जो प्यार है वो बिछड़ जाए। ठीक है, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि आप दोनों ये 2 ऑफ कप्स, 2 द लवर, और ठीक है, तो ये आप दोनों बिछड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहता है। वो चाहे आपसे कितना भी दूर क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन वो आपको हमेशा याद करता है, 24 घंटा याद करता है। और आपको पास्ट में उन्होंने आपका फीलिंग्स को नहीं समझा, पास्ट में उन्होंने आपका प्यार को नहीं समझा, उस तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, क्योंकि हो सकता है उसका लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शन थे, नहीं तो आपको लेकर दूसरा कोई ऑप्शन था उसका, इसलिए ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी उसको अच्छी तरह से समझ में आ गया कि आप ही उनका सोलमेट हो। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि द लवर का कार्ड और मतलब 2 ऑफ कप्स, तो कि इस रिश्ते का ना एंजल का सपोर्ट है। ओके, इस रिश्ते के अंदर एंजल का सपोर्ट है। ओके गाइस, तो और ऐसा भी है कि ये जो भी पर्सन है जिसके साथ भी रेजोनेट कर रहा है वो इस रिश्ते में आएगा ही आएगा, कैसे भी करके। और एम्परर का कार्ड ये भी बताता है कि उन्होंने ठान लिया कि इस रिश्ते को ना जैसे ख़त्म किया था ना जिद से, तो उसी जिद से भी स्टार्ट करने वाला है, क्योंकि डेथ का कार्ड ही नीचे एम्परर का कार्ड आया। तो ऐसा ही हमको बताना पड़ेगा
कि जिस जिद से, जिस ईगो से उसने इस रिश्ते को ख़त्म किया था ना, उसी ईगो में, उसी जिद में आके इस रिश्ते को भी वो नई से शुरुआत करे। और उसका थॉट ऐसा भी है कि अगर आप, उसने माफ़ी मांगा और आपने उसको माफ़ी नहीं किया तो आपको मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती करके कैसे भी करके आपको मतलब इस रिश्ते में आना ही है, उसको शुरुआत करना ही उसने ठान लिया। द एम्परर राजा ऐसा है, एक राजा है जो एक बार जो चीज़ ठान लेता है ना, मतलब सोचो वो ठान लिया, पत्थर की लकीर, मतलब उसने पत्थर की लकीर ठान लिया कि इस रिश्ते को नए से शुरुआत करके ही रहेगा। जो रिश्ता ख़त्म हो गया था, टूट गया था, बिखर गया था, जो कोयला तक नहीं बचा था, मतलब साफ हो गया था, ठीक है, वो रिश्ता, ठीक है गाइस। तो चलिए सारे कार्ड को क्लियर फर करते हैं, देखते हैं 2 ऑफ कप्स क्यों है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए 2 ऑफ कप्स को क्लियर फर करने में। तो 2 ऑफ कप्स को क्लियर फर करते हैं हमें। तो 2 ऑफ कप को क्लियर फर कर रहा है 10 ऑफ वांड। ओके गाइस, अभी 10 ऑफ वांड्स मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में उनको ना ये रिश्ता बर्डन लगता था, उनको ये रिश्ता आप बोझा लगते थे, एक बहुत सरदर्द लगते थे आप। लेकिन जैसे आप लोग के बीच में दूरियां आई ना, वैसे ही आपका कदर समझ गया सामने वाला कि आप क्या थे। आप तो एक परी, एक हूर परी, नूर परी थे, एक परा था, जो भी था आप, ठीक है। आप सच्चा प्यार थे, आप ट्रू लव थे, आपके साथ वो इमोशनली फुलफिल महसूस करता था, आप उनको इमोशनली फुलफिल करते थे, आप हर तरफ से उनको सपोर्ट करते थे, आप उनको ऐसा लगता है कि आप हो तो पूरा उसका दुनिया है, ठीक है। और उसी दुनिया को उन्होंने अपने करतूतों के वजह से, अपना कर्मों के हिसाब से आप लोग के बीच में दूरियां ले आई, और इतना दूरियां लेके आ गई वो सामने वाला जिसके लिए भी देख रहे हो, तो उसके लाइफ में खुद ही बर्डन हो गया, उसके लाइफ में खुद ही बर्डन हो गया। हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको छोड़ के ना किसी और के साथ रिलेशन बना लिया, उस रिलेशन में जाके अभी उसको बर्डन फील हो रहा है, क्योंकि बर्डन फील हो रहा है कि उसको खाली वो जो रिश्ता निभा रहा है जिसके साथ भी ना आपके अलावा, तो सिर्फ और सिर्फ उसका एक बोझा है। उस बोझे तले में आके किसी को बातों को, मतलब किसी का बातें रखने के लिए, समाज की बातें को रखने के लिए वो बोझा लेके घूम रहा है। और उनको लगता है कि उनका अभी एक कर्मा सीजन चल रहा है, उनका ये सब कर्मा है जो उन्होंने पास्ट में ये सब अपने बैड कर्म बनाए थे, बहुत बड़ा कर्मा बैगेज लेके घूम रहा है सामने वाला, ओके। और ऐसा जगह में फंसा हुआ जहाँ पे वो आना भी चाहता तो नहीं आ सकता। मुझे लगता है कि हो सकता है वो घर का सबसे बड़ा हो, घर का सारा फैमिली का खर्चा उसको ऊपर उठाना पड़ता हो, इसलिए भी शायद वो आ नहीं पा रहा। और मुझे एक ऐसा भी लग रहा है कि आप भी उनके लिए ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई हो, जो दूरियां को लेकर भाई आप भी बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो इस रिश्ते के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए डेट का कार्ड क्यों है। प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए डेट का कार्ड को क्लियर फर करें। तो डेट का कार्ड को क्लियर फर करते हैं हमें। तो गाइस डेट का कार्ड को क्लियर फर कर 2 ऑफ 1। तो ऐसा है कि 2 ऑफ 1 कि जो उनके आपके अलावा जो भी और दूसरा पर्सन था, जो भी सिचुएशन था, फैमिली हो सकता है, कैरियर होता है, कुछ भी हो सकता है, तो उस दोनों में से ना उन्होंने खत्म कर दिया। हो सकता है आपके अलावा जो भी प्रॉब्लम था ना, जो भी मतलब दूसरा कोई रोमांटिक पर्सन था, नहीं तो कोई हो सकता है कि कोई दूसरा रिश्ता बन गया होगा, नहीं फ्रेंड सर्कल का, नहीं तो दोस्त यार को, जो भी था, मतलब आप दोनों के बीच में जो भी रुकावट कर रहा था, उस चीज को ना उसने खत्म कर दिया है, एकदम से खत्म कर दिया है। और आपको ही उसने चुन लिया है, आपको ही उसने 2 वांड से एक को चुनना था, उसको किसी एक को खत्म करना था। तो उसने आपने जो भी आपके अलावा जो भी टांग अड़ा रहा था, उस चीज को खत्म कर दिया, उस थर्ड पार्टी को, उस थर्ड सिचुएशन को खत्म कर दिया और आपको वो चुन लिया है। अभी वो आपको दुनिया मान के बैठ चुका है, अभी आपको दुनिया मान के सोच लिया है, आपके साथ ही रिश्ता बनाने के लिए सोच रहा है, आपके साथ ही शादी करने के लिए सोच रहा है, ठीक है। सब कुछ सोच लिया उन्होंने और एक्शन लेना चाहता है और आपसे वो आके माफ़ी मांगना चाहता है, क्योंकि उन्होंने अभी सोच लिया है कि आप ही के साथ रिश्ता बनाना है, तो आपको आके माफ़ी मांगना चाहता है। और पास्ट के जो भी हो सकता है कि पास्ट में वो अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता हो, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता हो, लेकिन अभी ऐसा देख रहा है कि डेट का कार्ड वो कंफर्ट जोन को मिटाना चाहता है और आप लोगों का दूरियां मिटाना चाहता है और कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आके वो आपके लिए एक्शन लेना चाहता है। और मुझे डेट का कार्ड ये भी बता रहा है कि उसका लाइफ में बहुत ही बड़ा ट्रांजेक्शन हो रहा है, ओके, बड़ा ट्रांजेक्शन हो रहा है, कोई मेजर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब समझ लो कि मेजर शिफ्ट मतलब बड़े रिश्ते, जैसे शादी टूटना, शादी होना, नहीं तो हो सकता है किसी बच्चे का पैदा होना, नहीं तो कोई मर जाना, मतलब ऐसा बड़ी चीज़ें, एक्सीडेंट होना बड़ा सा, ऐसा कुछ बड़े चीज़ें, ठीक है।
नहीं तो किसी पुलिस का केस हो जाना, ऐसे ऐसे बड़े बड़े ट्रांजेक्शन हो रहे होंगे। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ कप्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए एस ऑफ कप का कार्ड क्यों है। तो एस ऑफ कप को क्लियर फर करते हैं, हमें एस ऑफ कप को क्लियर फर करते हैं नाइट ऑफ कप्स। गाइस वो आपके प्यार में पागल हो जा रहा है, वो आपको इतना प्यार कर रहा है, आपके प्यार को याद करके उसका आंखों से आंसू निकल रहा है और वो अभी रोक नहीं पा रहा। और उनको लगता है कि ये ऊपर वाले ने उसको गिफ्ट के तौर पे दिया था आपको, जो अभी उसने पास्ट में अपने गलती करके अपने किसी बेवकूफ़ी के चक्कर में आपको खो दिया था। लेकिन अभी वो बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता। और जो टाइम है ना, बचा कुचा टाइम, वो टाइम उसको लगता है कि ऑलरेडी बहुत ही देर हो गया है, अभी जल्द से जल्द मुझे जाना चाहिए, आपके तरफ जाना चाहिए, आपको एक्शन लेना चाहिए, आपको ऑफर करना चाहिए, आपको प्रपोज करना चाहता है, आपसे शादी का कमिटमेंट देना चाहता है। अगर आप लोग पहले से शादीशुदा हो तो आपको वो करना चाहता है, क्या करना चाहता है कि आपको ऑफर करना चाहता है, कि वो स्टेबिलिटी देना चाहता है। ठीक है, तो वो अभी बैठा नहीं रहना चाहता। उन्होंने जो भी पास्ट में दो सिचुएशन में फंस रखा था ना, उस सिचुएशन से बाहर निकलने आना चाहता है और आपको ऑफर करना चाहता है। तो चलेगा, इस देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज भोलेनाथ टू ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। तो प्लीज भोलेनाथ हमें टू ऑफ पेंटिकल कार्ड को क्लियर कीजिए। टू ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को क्लियर करते हैं हमें गाइस। तो टू ऑफ थ्री ऑफ वांड। तो गाइस थ्री ऑफ वांड मुझे ऐसा लग रहा है कि पास में उसको बहुत ही डर था, क्योंकि उसके अलावा आपके अलावा और भी सारे किसी साथ में उसने रिश्ता जोड़ लिया था, कंफ्यूजन में आके, किसी अट्रैक्शन में आके किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया था। ठीक है, तो उस रिश्ते से उसको बहुत डर था कि कहीं वो रिश्ता टूट ना जाए, कहीं उसका फैमिली, और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में फैमिली मेंबर भी आए होंगे, तो फैमिली मेंबर के भी बहुत प्रेशर रहा होगा। तो वो सारी चीज़ें, तो उसको डर लगता था कि आपके अगर रिश्ता लेंगे और रिश्ता जोड़ेंगे, फिर से आएंगे, तो वो सारे रिश्ते उससे छूट जाएंगे। हो सकता है कि उसका फ्रेंड सर्कल में, नहीं तो उसका फैमिली मेंबर में दो जो सिचुएशन में था, वो लोग मतलब चाहते नहीं थे कि आपसे ये रिश्ता को ग्रोथ करे, आपसे साथ वो सामने वाला मतलब ये रिश्ते को आगे बढ़ाए। ठीक है, लेकिन अभी मुझे और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था इसको लेकर आपका पर्सन को, लेकिन वो कन्फ्यूजन उन्होंने मिटा लिया है और आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी भी आ गया टाइम को लेकर। और अभी वो डर रहा है कि कहीं इतने लेट ना हो जाए कि आप कहीं किसी और को सिलेक्ट कर लो और आप उनको पीठ दिखा दो। उनको बहुत ज़्यादा डर है और उनको टाइम भी बहुत काफ़ी लेट, वो सोच रहा है कि बहुत ही लेट हो गया, अभी जल्दी से मुझे एक्शन लेना चाहिए। अगर मैं इसी तरह दो सिचुएशन में जगलिंग करते रहूँगा तो ना ही ये मिलेगा ना ही वो मिलेगा। ठीक है, मुझे जो चाहिए उसको डिसाइड कर लेता हूँ और उसी की तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके गाइस, अभी वो दो सिचुएशन में बिल्कुल नहीं रहना चाहता और पास्ट में मुझे लग रहा है कि वो अपने कंफर्ट जोन में था, तो अभी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहता है और आपके लिए एक्शन लेना चाहता है और आप ही को देख रहा है। ठीक है, और आप ही को दूर से देख रहा है। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा होगा इंस्टाग्राम में, नहीं तो फेसबुक में, व्हाट्सएप में, जहाँ भी जैसे भी मिले हो गए। ठीक है, बहुत ही मतलब क्योंकि उन्होंने पास्ट में बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ कर दिया होगा, उसके चलते मतलब आपको मतलब डायरेक्ट फेस टू फेस आने के लिए भी डरता हो, ऐसा भी लग रहा है मुझे। और जो भी है उसका बर्डन है ना, जिसका लाइफ में उसका फैमिली प्रेशर हो, नहीं तो किसी थर्ड पर्सन का प्रेशर हो, जो भी रिश्ते को जो भी बाधाएं आ रहे थे ना, उस बाधे से वो निकलना चाहता है, उनको पीठ दिखाना चाहता है वो सारे लोगों को, उस बाधाओं को, और आपके साथ इस रिश्ते को ग्रोथ करना चाहता है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है एम्परर। प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए एम्परर का कार्ड क्यों है, ऐसा कौन सा चीज़ें हैं जो ठान लिया और इतना क्या एटीट्यूड है उनके ऊपर, जो इतना ईगो क्यों लेके घूम रहा है, किस वास्ते। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए। तो ये एम्परर को क्लियर करते हैं हमें। एम्परर को क्लियर करते हैं 6 ऑफ वांड। तो गाइस हो सकता है उसका ईगो इसलिए हो क्योंकि वो हो सकता है दिखने में बहुत अच्छा हो, लड़की हो तो दिखने में बहुत सेक्सी हो। ठीक है, नहीं तो लड़का हो तो उसको मतलब दिखने में तो हैंडसम है, साथ में साथ उसका सक्सेस भी है। मतलब अगर वो लड़का है ना तो उसके पास सक्सेस भी है, और अगर लड़की है फिर भी उसके पास सक्सेस है। वो सक्सेस किस बात के लिए है, तो सक्सेस हो सकता है कि उसको बहुत ही बड़ा कुछ अचीवमेंट हो, नहीं तो उसका लाइफ गोल बहुत ही बड़ा हो, उसने बहुत ही बड़ा सोच के रखा अपना लाइफ का सिचुएशन कि मैं ऐसा कर लूँगा, ऐसा होगा, पूरा एकदम रीच हो, ऐसा उसका मतलब सोच बहुत बड़ी है। ओके गाइस, मतलब अगर उसके पास अगर कुछ भी नहीं है ना, वो ऐसे रास्ते में चल के घूमता होगा ना, लेकिन सोच वो लेके घूमता होगा कि वो मर्सिडीज में जा रही है। ठीक है, ऐसा सोच है। ठीक है, आने वाला फ्यूचर में उसको पता है कि वो सक्सेस पा ही लेगा, पाउंड पा लेगा, और वो ऐसा भी है कि इस रिश्ते को वो सक्सेस पा के ही छोड़ेगा। द एम्परर का कार्ड, वो पत्थर दिल इंसान, पत्थर के सनम,
ये सोच लिया है कि वो इस रिश्ते को जीत ही लेगा। और पास्ट में क्या हुआ था, अपना ईगो को लेकर और अपना मतलब पत्थर के सनम जैसे फीलिंग्स को लेकर उन्होंने क्या किया था, आपके साथ चीटिंग कर दिया था। चीटिंग इस तरह से किया था कि सामने वाला आपका जो भी है और दूसरे लोग उनके आसपास के माहौल हमेशा आपके लिए नेगेटिव बोलता था और उस नेगेटिव को सुन के आपके साथ लड़ाई करता था, झगड़ा करता था। और लड़ाई झगड़ा करके ईगो उगो दिखा के आपको ना वो आप दोनों के बीच में दूरियां ला दिया। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जीत का कार्ड है, ये सक्सेस का कार्ड है, ठीक है। लेकिन सक्सेस तो है इसमें, लेकिन ये जो घोड़ा में बैठे हुए हैं ना ये लोग, ये बंदा, तो ये नकली घोड़ा है। तो ऐसा फील होता है कि ये बंदा नकली घोड़ा में बैठ के अपना सक्सेस मना रहा है। हाँ, मैं आपसे लड़ झगड़ के जीत लिया, अपना ईगो को जीत लिया, ऐसा वैसा आपने मैं ऐसा, लेकिन बाद में जैसे उसको जीत आया, आप दोनों में दूरी आई, वैसे समझ में आया नहीं भाई ये जीत वूत कुछ नहीं, मैं तो जीत के भी हार गया, मैं खाली फोकट का जीता, दिखावा का जीता, ईगो मेरा बढ़ा दिया बस। मुझे ऐसा भी लगता है कि पास्ट में उन्होंने आपने उनके लिए इतना एफर्ट लगाया, उनको सर पे चढ़ा के उनका ईगो ना एकदम बूस्ट कर दिया, 7वें आसमान पे आपने उसको ईगो को पहुंचा दिया, इतना प्यार दे दिया, इतना लॉयल्टी दिखा दिया, इतना मतलब वो सब उसके लिए जान निछावर कर दिया, मतलब आपने उसकी हर तरफ से छोक दिया। मतलब आपका सक्सेस ही वही था। आपका लाइफ में जो पर्पस था ना, अगर आपको पूछा जाए कि यार आप बड़े होके क्या बनना चाहते, तो आप बोलोगे सामने वाले का पति, नहीं तो हो सकता है सामने वाले की पत्नी, ऐसा बोलोगे। तो मतलब आपका थॉट ही था। और उस थॉट को लेकर ना सामने वाला इतना ईगो बूस्ट हो गया था उसके अंदर कि वो 7वें आसमान में पहुंच गया था। वो ऐसा देखता था आपको कि वो जो भी बोले आपको आप सुन लोगे, वो आपको मारे पीटे जो भी करे, कुछ भी करे, आपके सामने किसी और के साथ बात करे, किसी और के साथ फ्लर्ट करे, किसी और रिश्ते में जाए, लेकिन आप चुपचाप रहोगे, आप ऐसे रहोगे, कुछ नहीं बोलने वाला आप, ठीक है, हमेशा वैसे सर झुका। लेकिन बात ऐसा हो गई कि जैसे आप लोग के बीच में दूरी आ गई ना, वो पत्थर दिल इंसान मोम बन गया है, वो मोम बन गया है। आपका जो पास्ट में आपने जो भी एफर्ट किया था उनके लिए, आपका प्यार, आपने जितने भी इतना एफर्ट दिया था ना, वो सब चीज़ें ना अभी रह के रियलाइज हो रहा है। और उसके दिल में एक ठान लिया है, उसने मान लिया है कि वो इस रिश्ते को जीत के ही छोड़ेगा, इस रिश्ते को जीतेगा ही जीतेगा, चाहे उसको कैसे भी किसके साथ भी लड़ाई क्यों ना करना पड़े। वो राजा है, उसने सोच लिया, ठीक है, उसके नीचे सब लोग हैं, ठीक है, तो उसने सोच लिया, मतलब वो राजा ने सोच लिया कि इस रिश्ते को जीतना है, सक्सेस का कार्ड है। तो चाहे उसको लड़के जीके या तड़के जीके या कोई पॉलिटिक्स करके जीके, कैसे भी करके, लेकिन वो इस रिश्ते को जीतना चाहता है। और किसी भी हालत में द एम्परर, उसने ठान लिया, झंडा गाड़ दिया, उसने मंत्रियों को, रानी को ऑर्डर किया, ठीक है, पहले रानी को ऑर्डर करेगा, फिर रानी मंत्रियों को बोलेगा, ठीक है। तो उसने ठान लिया, मान लिया सब कुछ, अभी खाली एक्शन लेने की देरी है। मन में ठान लिया गाइस, राजा है ना, राजा थोड़ी कुछ करता है यार, राजा खाली बोलता है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ठीक है, राजा करता नहीं है। तो वो उसने ठान लिया है, ठीक है ना, सुकून रखो, उसने ठान लिया है। देखो, ठान लिया मतलब वही पहले बात होती है कि सोच ठानना। तो वो पत्थर के सनम, आपके पत्थर के सनम ने ना ठान लिया कि वो किसी भी तरह इस रिश्ते को जीतना चाहता है और लोगों के बातों में नहीं आना चाहता है, वो अपना मन का करना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है, इस रिश्ते को जीतना चाहता है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें क्लियर फर करने में मदद कीजिए, 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर फर करते हैं हमें, 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर फर करता है 5 ऑफ वांड। ओके 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 ऐसा है, आपको जो इग्नोर कर रहा है ना, तो सिर्फ और सिर्फ हो सकता है अपने फैमिली मेंबर से चलते आपको मतलब इग्नोर कर रहा है, उनको डर लगता था कि उनको पता चलेगा तो उनके साथ झगड़ा कर लेगा, ठीक है, और नहीं तो हो सकता है आपके अलावा और जो भी थर्ड ऑप्शन था उसका, जो भी थर्ड डिसीजन था उसके साथ झगड़ा हो जाएगा, ठीक है, अगर ऐसा, इसलिए आपको इग्नोर किया था। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि उसका फ्रेंड सर्कल नहीं चाहता था, आपके बारे में बहुत बुरा बुरा बोलता था, इसलिए भी आपको इग्नोर कर दिया था पास्ट में, ऐसा है। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि अभी भी अगर वो इग्नोर करके रखा है ना आपको, तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा सोच रहा है क्योंकि उनको लगता है कि आप उनसे मिलोगे ना तो सिर्फ और सिर्फ झगड़ा करोगे और पुराने बातों को लेकर, पास्ट की बातों को लेकर, ठीक है। और मैं एक बात बता दूं ना, एक बात ये दिख रही है कि उसने जो आपके साथ जो झगड़ा किया था, आपके साथ जितने भी लड़ा था ना पास्ट में, अभी वो चाहता है कि ये सब
पास्ट में जो लड़ाई झगड़ा था ना आपको, उस सबको इग्नोर करना चाहता है। 2 ऑफ सॉर्ड्स इग्नोर का कार्ड है, एकदम सा टेंशन का कार्ड है, ऐसा कुछ बताता है वो, ठीक है। तो वो सब सारी चीज को इग्नोर करना चाहता है, दरकिनार करना चाहता है। आप दोनों के बीच में जो भी नेगेटिविटी है, थर्ड सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम खड़ा कर रहा है इस रिश्ते को लेकर, वो सबको दरकिनार करना चाहता है। और आपको जो उसके बारे में जो भी थॉट है ना नेगेटिव, वो थॉट को भी वो आपके साथ आकर के बताना चाहता है कि उनके लाइफ में क्या चल रहा था सीरियसली, जो आपने क्या समझ के बैठ लिया, कौन सा आप दोनों का जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को मिटाना चाहता है। और रह रह कर को आप दोनों का झगड़े को बार बार याद करता है वो, ठीक है। और परेशान हो जाता, टेंशन हो जाता, और उनको लगता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहता। पास्ट में उन्होंने आपके साथ ऐसा झगड़ा बिहेवियर नहीं करना चाहता, इतना झगड़ा नहीं करना चाहता आपसे, क्योंकि आप झगड़ा डिजर्व ही नहीं करते हो। ओके गाइस, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो अभी खुद के ऊपर भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है उनको, सामने वाले को, कि मैं कैसी बंदी हो तो ने कैसी बंदी हूँ जो मैंने इतना अच्छा पर्सन को समझा नहीं, और उससे झगड़ा उड़ा करके मैंने चुपचाप इग्नोर करके और बैठ गया, जबकि मुझे भी उससे इतना प्यार है, और मैं पागलों जैसा इधर उधर भटक रहा हूँ, मुझे अभी सुकून ही नहीं, टेंशन ही टेंशन है लाइफ में। और जैसे आपसे ये दूरिया किया था ना उन्होंने, तब से उसके लाइफ में स्ट्रगल चालू हो गया था, किसी थर्ड पर्सन के साथ, नहीं तो हो सकता है फैमिली के साथ, नहीं तो किसी सिचुएशन के साथ, फ्रेंड सर्कल के साथ, मतलब प्रॉब्लम चालू ही होता। और जब से आपसे दूर है ना, तब से प्रॉब्लम है। और अभी भी मुझे यही दिख रहा है कि जब तक वो आपको आएगा नहीं, आपसे माफी नहीं मांगेगा, आपको प्यार का इजहार नहीं करेगा, तब तक वो अपने लाइफ में वही स्ट्रगल झेलता रहेगा, प्रॉब्लम झेलता रहेगा, ठीक है गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि वो अपने सारे प्रॉब्लम, सारी नेगेटिविटी, आप दोनों के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, सबको मिटाना चाहता है। और उनको भी ये पता है कि आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो, आप बहुत ज्यादा उसका किए हुए को, उसका बिहेवियर को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, तो उनको भी पता है, इसलिए भी काफ़ी हद तक आपको थोड़ा बहुत इग्नोर कर रहा है कि हाँ यार ये मेरे ऊपर जो गुस्सा है वो मिट जाए किसी भी तरह, इसलिए वो आपसे थोड़ा दूरी बना के रखा हुआ है, ठीक है गाइस। तो चलिए आखिरी कार्ड है द लवर का कार्ड। प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए द लवर का कार्ड क्यों है। द लवर का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें, तो द लवर का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें गाइस, तो द लवर का कार्ड को क्लियर करते हैं एस ऑफ पेंटिकल। गाइस अभी वो आपका प्यार को ना बिल्कुल भी नहीं, मतलब वो करना चाहता, खोना चाहता है, वो अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता है, वो तुरंत जल्द से जल्द इस रिश्ते को शुरुआत करना चाहता है, एकदम पॉजिटिवली, एकदम खुशी से, एकदम आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है इस रिश्ते में। हो सकता है कि आपका कमिटमेंट नहीं हुआ हो, आपको कमिटमेंट देना चाहता है। अगर आपसे बात नहीं हुआ तो आपसे बात करना चाहता है। आप अगर हो सकता है कि आपसे बात हो गया, कुछ हो गया, मैसेज हो गया, तो वो आपके साथ ही वो इस रिश्ते को ग्रोथ करना चाहता है, और स्टेबिलिटी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, और एकदम खुशी के साथ। जो उन्होंने पास्ट में आपके साथ जो गलती किया था, सब उसको भुला के, बिसरा के, सब भी वो चाहता है कि आप भी इस रिश्ते को एक नई से शुरुआत करो, आप भी थोड़ा एफर्ट लगाओ इस रिश्ते के लिए, ताकि आप दोनों का प्यार सही सलामत रहे। क्योंकि आप दोनों का प्यार ना ट्रू लव है, अभी उसको अच्छे से पता चल गया कि आप ही उनके लिए बने हुए हो, ठीक है। इसलिए वो चाहता है कि कुछ भी टाइम बिना टाइम गवाए इस रिश्ते को नए से शुरुआत करना है, पॉजिटिवली, एकदम खुशी के साथ। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका क्या गाइडेंस है, भोलेनाथ क्या बताना चाहता है आपको, इस समय में क्या करना चाहिए आपको। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। एक कार्ड से देखेंगे गाइस, तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए कि हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, उनको क्या करना चाहिए इस वक्त, और क्या करने से अच्छा होगा, ठीक है। तो देखते हैं गाइस, तो एक कार्ड निकालते हैं। तो कार्ड निकला है 9 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस भोलेनाथ चाहता है कि आप अपना सेल्फ लव करें, आप खुद से प्यार करें, अपने प्यार को समझे, पहले अपने आप को महत्व दे, ठीक है। अपने आप को अगर आपने महत्व दिया तो लोग आपको महत्व देंगे, वही आपको भोलेनाथ बताना चाहता है। और आपको ये भी बता रहा है कि आप एक ऐसा बंदा है तो बंदी हो, जो आप मैनिफेस्ट करोगे वही आप पालोगे, ठीक है। आपके लाइफ में कोई भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, बस कमी है तो इमोशनली कमी है, जो वो भी फुलफिल हो सकता है सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी मैनिफेस्ट करके, और अपने लाइफ को सेटल, मतलब इमोशनली भी फुलफिल कर सकते हो। भोलेनाथ यही चाहता है कि आप अपने काम पे ध्यान दें, आप अपने आप पर फोकस करें, और अपने आप से प्यार करें, ठीक है, कि अपने आप को सबसे ऊपर रखे, उसके बाद किसी और के लिए सोचे। अगर आपने आप को प्यार किया, अपने आप को सबसे ऊपर रखा, तो दुनिया वाला भी आपको इज्जत करेंगे। ओके गाइस, तो यही चाहता है भोलेनाथ,
यही चाहता है इस समय में। और ऐसा भी है कि आपको अगर लगता है इंट्यूशन मन करता है कि आप उनका इंतज़ार करना चाहिए, आपको बहुत याद आता है उनका, तो आप इंतज़ार करें, उनको ही याद करें। कोई इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सामने वाला आपके पास आएगा ही आएगा लौट के। भोलेनाथ यही बताना चाहता है। ओके गाइस, तो प्लीज़ वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।